ध्यान दीजिए इधर। हम लोग अभी जस्ट हम लोग जो पढ़े हुए हैं, यानी चैप्टर कौन सा है? और ये सब्जेक्ट जो पढ़े हैं, सब्जेक्ट कौन सा सब्जेक्ट है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो ये चैप्टर 1 है, तो चैप्टर 1 में जो आपका ये नाम, क्या नाम है चैप्टर 1? सजीव तथा निर्जीव वस्तुएं। जितना भी मैंने बात पढ़ाया, जितना भी टॉपिक मैंने आपको बताया है, समझाया है, क्या वह टॉपिक अच्छे से समझ में आया है? अगर मैं आप लोगों से अगर सारे टॉपिक के बारे में अभी चर्चा करें, पूछें, तो क्या आप बता पाओगे? पक्का? अभी उसका हम परीक्षण कर लें? बारी बारी से सबसे उठा के पूछे? बता दोगे? क्या अगर मैं इस चैप्टर का अगर जो भी लास्ट में प्रश्न उत्तर दिया है, और प्रश्न उत्तर अगर मैं आपसे पूछूं, तो क्या जवाब दे पाओगे? पूछूं? रेडी? चलिए। जैसे कि हम लोगों ने सजीव तथा निर्जीव वस्तुओं के बारे में पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने इन सब चीज़ों के बारे में, सारे टॉपिकों के बारे में चर्चा किया। इसके बाद फिर हम लोगों ने यहाँ पे सजीव में प्रजनन क्षमता, ये जितने भी सब सजीव में और पेड़ पौधे में जो भी मतलब ये सब गुण है, उसके बारे में पढ़ा हम लोगों ने। इसके बाद ये क्या लिखा है, दिखाओ तो इधर। ये है यहाँ पे जीव जंतु तथा पेड़ पौधे में अंतर के बारे में अच्छे से पढ़ा। इसके बाद यहाँ पे हम प्रश्न उत्तर करने वाले हैं, ठीक है? तो प्रश्न उत्तर अच्छे से करेंगे और सारे लड़के जवाब देंगे। चलिए जवाब दीजिएगा। सही विकल्प वाले को सही मतलब बोलिएगा कि हाँ सर ये विकल्प सही है। तो पहला क्वेश्चन बोलिएगा कि इनमें से कौन सी प्राकृतिक वस्तु है। तो ऑप्शन पहले सुन लीजिए और ऑप्शन सुनने के बाद अपना जो सही होगा उसको आंसर बोलिएगा कि हाँ ये सर सही है। तो नंबर 1 ऑप्शन मेज, 2 नंबर में मकान, 3 नंबर में पेन और 4 नंबर में पक्षी। तो बोलिए इनमें से कौन प्राकृतिक वस्तु है? क्या है? ये प्राकृतिक वस्तु है ना? चलिए अब एक बात बताइएगा, अगला क्वेश्चन बोलिएगा इनमें से कौन सी मानव निर्मित वस्तु है, मतलब मानव के द्वारा बनाया गया कौन सी वस्तु है। बोलिएगा 1 नंबर में पक्षी है, 2 नंबर में आपका बादल है और 3 नंबर में पहाड़ है और 4 नंबर में कार है। कार क्या है? मानव निर्मित वस्तु है। अगला क्वेश्चन बोलिएगा पौधे जल ग्रहण करते हैं। तो ऑप्शन सुन लीजिएगा पहले कि पौधे जल किस तरह ग्रहण करते हैं, किसके द्वारा ग्रहण करते हैं, इसको बोलिएगा, ठीक है? तो नंबर 1 में ऑप्शन है जड़ों द्वारा, तनों के द्वारा, पत्तियों के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो पौधे जो जल ग्रहण करते हैं किसके द्वारा? हाँ, जड़ के द्वारा ग्रहण करते हैं। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा मॉर्निंग ग्लोरी की पंखुड़ियाँ खोलती है। तो पहले ऑप्शन सुन लीजिए कि ये पंखुड़ियाँ मतलब सप्ताह में खोलती है या प्रतिदिन खोलती है, ठीक है? पहले ऑप्शन सुन लीजिए। ऑप्शन नंबर 1 प्रत्येक सप्ताह, ऑप्शन नंबर 2 प्रत्येक माह, ऑप्शन नंबर 3 प्रत्येक दिन, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। प्रत्येक दिन। क्या ऑप्शन होगा? प्रत्येक दिन। अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा जल में अंडे देता है। अब जल में अंडा कौन देता है? पहले ऑप्शन सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा। जल में अंडा देने वाला जो यहाँ पे ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर 1 मेढक, ऑप्शन 2 बिल्ली, ऑप्शन 3 ऊंट, ऑप्शन 4 चीता। क्या होगा? मेढक होगा। क्या होगा? अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा कि ये ना रिक्त स्थान वाला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान यानी भरना है इसमें। तो आप लोग को तो मालूम होगा ऑप्शन। तो यहाँ पे क्या आएगा, सही आंसर बोलिएगा, ठीक है ना? डैश वस्तुएं स्वयं गति करती हैं। सजीव वस्तुएं स्वयं गति करती हैं, ठीक है? तो एक बात बताइए, अगर सजीव वस्तुएं स्वयं गति करती हैं तो पेड़ पौधा भी तो सजीव है ना, और इंसान जंतु जो भी जंतु है, जितना भी जंतु है, सब क्या है? सजीव है। तो क्या दोनों गति करते हैं? और दोनों के गति करने का तरीका एक ही है? अलग अलग है ना? जितने भी जंतु है एक जगह से दूसरी जगह चल के अपना मतलब जगह स्थान परिवर्तन करके गति करते हैं, जबकि पेड़ पौधे क्या करते हैं? एक ही स्थान पे गति करते हैं। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा मनुष्य के शरीर में डैश ज्ञानेंद्रियां होती हैं? 5। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा डैश की पत्तियों को छू देने पर यह मुरझा जाती है?
छुई मुई। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा कि मछलियां डैश की सहायता से सांस लेती है। गल्फर की सहायता से। किसकी सहायता से? गल्फरों की सहायता से। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा कि डैश वस्तुएं अपने समान वस्तु उत्पन्न नहीं कर सकती है। निर्जीव वस्तुएं। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, ठीक है। ये सही और गलत वाला मतलब चयन करना कि कौन सा कथन सही और कौन सा कथन गलत है। तो जवाब दीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 1 है, पहाड़ एक प्राकृतिक वस्तु है, सही है कि गलत? सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, पौधे पत्तियों द्वारा जल ग्रहण करते हैं। बिल्कुल गलत है ये। और अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, बिल्ली बिलौटे को जन्म देती है। गलत है। अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, सभी सजीव वस्तुएं मर जाती है। सही है, बिल्कुल सही बात। अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, मनुष्य के शरीर में 2 ज्ञानेंद्रियां होती है। बिल्कुल गलत है। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ से अब इसके बाद हम प्रत्येक स्टूडेंट से हम अपने जो भी इस चैप्टर के अंदर जो जो टॉपिक हमने पढ़ाया है वो प्रत्येक टॉपिक को प्रत्येक स्टूडेंट से हम पूछेंगे, जवाब दिए। क्या दे पाओगे जवाब? क्वेश्चन करें? वेरी गुड। चलो बाबू खड़े हो जाओ, तुम बताओ सजीव वस्तु में किसे कहते हैं? जिसमें जीवन हो उसे सजीव वस्तु कहते हैं। जिसमें जीवन होती है उसे सजीव वस्तु कहते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे बताओ 1-2 एग्जाम्पल सजीव वस्तु। मनुष्य, जीव जंतु, पेड़ पौधे। पेड़ पर बैठ जाओ, आप खड़े हो जाओ, बताओ कि जीवन किसे कहते हैं? सर, जीवन वह प्रक्रिया जो जन्म से लेकर मृत्यु तक होती रहती है उसे जीवन कहते हैं। जो जन्म से लेके मृत्यु तक होती रहती है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम? जीवन कहते हैं। आप खड़े हो जाओ, बैठ जाओ। आप जवाब दीजिएगा कि प्रक्रिया किसे कहते हैं? प्रक्रिया क्या है? प्रत्येक दिन किया गया कार्य प्रक्रिया कहलाता है। वेरी गुड, बैठ जाओ। आप बोलिएगा निर्जीव वस्तु में किसे कहते हैं? जिसमें जीवन नहीं पाई जाती है, ठीक है, नहीं होती है, उसे निर्जीव वस्तुएं कहते हैं। वेरी गुड, बैठ जाओ। आप खड़े हो जी। आप बोलिएगा कि जो भी ये चैप्टर है आपका सजीव तथा निर्जीव वस्तुएं, इस चैप्टर में कौन कौन से मुख्य बिंदुओं के बारे में पढ़ना है? मानव निर्मित वस्तु, प्राकृतिक वस्तु, सजीव तथा निर्जीव वस्तु के विशेषताएं, जीव जंतु तथा पेड़ पौधे में अंतर। बहुत बढ़िया, बैठ जाओ। आप खड़े होइए बगल में, बोलिएगा वस्तु के गुण के आधार पे वस्तुओं को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा है। कौन कौन सी? पहला मानव निर्मित वस्तु, दूसरा प्राकृतिक वस्तु। पहला मानव निर्मित वस्तु और दूसरा प्राकृतिक वस्तु। वेरी गुड, बैठ जाओ। आप बोलिएगा कि प्राकृतिक वस्तुएं किसे कहते हैं? ईश्वर के द्वारा बनाया गया सभी वस्तुएं प्राकृतिक वस्तुएं कहलाती है। बैठ जाइए, आप खड़े होइए। आप बोलिएगा कि मानव निर्मित वस्तुएं किसे कहते हैं? मानव के द्वारा बनाया गया सभी वस्तु मानव निर्मित वस्तु कहलाती है। मानव के द्वारा बनाए गए सभी वस्तुएं मानव निर्मित वस्तुएं हैं। जैसे मैं बताइए, घर, कॉपी, कलम। घर, कॉपी, कलम, ठीक है, वेरी गुड। आप बैठिए। आप बोलिएगा, क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा आप, ठीक है, कि प्राणियों में ज्ञानेंद्रियां जो होती हैं कितनी होती हैं? प्राणी में ज्ञानेंद्रियां 2 से 5 होती है। 2 से 5। वेरी गुड, बैठ जाइए। आप जवाब दीजिएगा कि ज्ञानेंद्रियां किसे कहते हैं? शरीर के जिन भाग से हम सजीव महसूस करते हैं उसे ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। शरीर के जिस भाग से सजीव महसूस करते हैं उसे ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। वेरी गुड, आप बैठिए। आप खड़े होइए, आप जवाब दीजिएगा। बोलिएगा मनुष्य के शरीर में ज्ञानेंद्रियों की संख्या कितनी होती है? 5। वेरी गुड, बैठ जाइए। आप खड़े होइए। जो मनुष्य के शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं कौन कौन सी होती हैं? आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। वेरी गुड, सही है, बैठिए आप। आप बोलिएगा कि क्या सभी सजीव वस्तुएं मरती है या नहीं? मरती है। बैठ जाइए आप। आप बोलिएगा पेड़ पौधे तथा जीव जंतु में अंतर बताइए, मात्र एक अंतर। पेड़ पौधे एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकते, जबकि जीव जंतु एक स्थान से दूसरे
जा सकते हैं। वेरी गुड। आखिरी क्वेश्चन आप बताइएगा कि एस्टोमेटा या रंध्र किसे कहते हैं? पत्तों के अंदर जो छिद्र होते हैं उसे रंध्र एस्टोमेटा कहते हैं। यानी पेड़ पौधे के जो पत्ते होते हैं उसमें जो छिद्र होते हैं, छिद्र के माध्यम से जो श्वसन की क्रिया करते हैं पत्ता यानी पेड़ पौधे, तो उस छिद्र को क्या कहते हैं हम? रंध्र या एस्टोमेटा। वेरी गुड, थैंक यू।